हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी मित्रों को हमारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे हमारा स्वर्गीय सर्वशक्तिमान प्रभु के आशीष से, और इससे भी अधिक हमारा प्यारे प्रभु आने वाले दिनों में हम सभी को भरपूर आशीष दे। आमीन। मेरे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हेवनली एक्सोडस में अर्थात सूर्य प्रस्थान में स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु के ऐसे संदेश और मैसेज के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। शिष्यों द्वारा हमारे प्रभु से पूछे गए 3 प्रश्नों की इस वीडियो में, जैसा कि थंबनेल पर भी इसका टाइटल लिखा गया है, इनमें कई भविष्य सूचक घटनाएं शामिल है। जो भविष्य सूचक घटनाएं पहले सदी से पूरे होने को शुरू हुई, वे आज भी पूरे हो रहे और भविष्य में भी पूरे होंगे, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक भी ये पूरे होते जाएंगे। जी हाँ, तो यह इस समय का संदेश है और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जो वर्तमान दिनों में जी रहे और उनके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे। तो आप कह सकते हैं कि यह अंत समय का संदेश है। ये भविष्य सूचक घटनाएं पहले शताब्दी से लेकर हमारे वर्तमान समय और कल तक, यानी कि 2000 वर्ष के पूरे समय अवधि में ये घटता चला आया है और पूरे भी हो रहा है, जैसे इन भविष्यवाणियों को भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए हमारे प्रभु ने पवित्र ग्रंथ यानी कि बाइबल में इन तीनों प्रश्न के उत्तर विस्तार से दिए हुए हैं, क्योंकि प्रभु के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि वह पहले से ही अपने पवित्र लोगों यानी कि हमें संदेश दे सके, ताकि इस बात से अवगत हो सके कि हमें भविष्य में क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में वह इस दुनिया में क्या करने वाला है। आमीन। इसलिए बाइबल पुस्तक का पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह के केवल इन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तरों से भरा हुआ है, जो शिष्यों द्वारा उनसे पूछे गए थे। इस प्रकार वह हमें पहले ही बता देता है कि वह क्या करने वाला है, जैसा कि आमोस पुस्तक बताता है। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमोस 3 वर्ष नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में और कलीसिया में भी इस अध्याय को पढ़ते और अध्ययन करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम उन सवालों के हिसाब से इन अध्यायों को अध्ययन करेंगे तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा व्यवस्थित और सटीक भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो अध्याय यानी कि विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि इसकी प्रचार हर जगह कई बार होती है और कई चर्चों में यानी कि कलीसिया में भी इसका प्रचार किया जाता है। विश्वासी इस अध्याय के संदेश को समझ भी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण होगा यदि हम इसे स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से समझें। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्नों का उत्तर बहुत स्पष्ट और क्रमिकता से दिया है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हमारा प्रभु व्यवस्था का प्रभु है, भ्रम और गड़बड़ी का नहीं। क्योंकि 1 कोरिन्थ 14 नंबर अध्याय 33 वर्ष में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। आमीन। कई बाइबलों में शांति का कर्ता भी लिखा है, परमेश्वर शब्द के बदले में। इसलिए प्रभु ने इन 3 प्रमुख और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की भविष्यवाणी पहले ही कर दिया था, जबकि उन्होंने 2000 साल पहले ही अपने शिष्यों को उत्तर देते हुए भविष्यवाणी किया था। जी हाँ, आज 2000 वर्षों के बाद भी हमारे दिनों में हम इन भविष्यवाणियों की घटनाओं के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ मित्रों, पहले प्रश्न की पहली भविष्यवाणी पहली शताब्दी में शिष्यों के समय में और उनके कुछ समय बाद पूरी हुई। दूसरी और तीसरी भविष्यवाणियां बहुत ही कम समय में पूरे होने वाली है, और वे आने वाली भविष्यवाणियां सभी भविष्यवाणियों से और सभी चीजों से अति उत्तम, श्रेष्ठ और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्यवाणियों में हमारे मसीहा
सर्वशक्तिमान प्रभु का मुख्य उद्देश्य, अभिप्राय और लक्ष्य शामिल है। इसलिए प्रभु ने इसे जगत की उत्पत्ति से पहले ही पूर्व निर्धारित कर दिया था। इन्हीं उद्देश्य के लिए प्रभु इस धरती में आए और हमें मुक्ति दिलाए। अब वह फिर इस उद्देश्य पूरा करने के लिए दोबारा इस धरती में आएगा। तब इस संसार सहित हमारी मुक्ति और उद्धार भी पूरा होगा। जगत में फिर कोई दुष्टता नहीं होगी, क्योंकि वह पाप और मृत्यु को सर्वदा के लिए अंत कर देगा। पृथ्वी प्रेम, शांति और आशा से भरपूर होगी, क्योंकि यह परम प्रभु के ज्ञान से भरपूर होगी, जैसे पृथ्वी पानी और सागर से भरा हुआ है। उन भविष्यवाणियों अर्थात दूसरी और तीसरी भविष्यवाणियों की पूर्ति के बाद इस धरती में धर्मी राज्य सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। आमीन। यही हमारा आशा है। इस प्रकार हम विश्वासी दूसरों लोगों से भिन्न है इस धरती में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में 3 प्रश्नों यानी कि उन 3 भविष्यवाणियों की आप सभी के साथ साझा करना और प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए दोस्तों, हम इन अध्याय का अध्ययन क्रमबद्ध तरीका से करें, ताकि हम स्पष्ट रीति से इन्हें समझ सके और प्रभु से और अधिक आशीष पा सके। आमीन। आइए हम मत्ती के पुस्तक पढ़े, 24 अध्याय और वर्ष नंबर 1 से 3। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पढ़कर सुनाऊंगा। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और पद नंबर 3 में, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। दोस्तों, मैं यहाँ तीसरी पद को ही फोकस करूंगा। क्या आपने इन वर्ष में उन 3 प्रश्नों को नोटिस किया? ठीक है, आइए वर्ष को करीब से देखें और 3 प्रश्नों का विश्लेषण करें। प्रश्न नंबर 1, ये बातें कब होगी? जी हाँ, ये बातें कब होगी। प्रश्न नंबर 2, और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? हाँ, तेरे आने का चिन्ह है। और प्रश्न नंबर 3, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? जी हाँ, युग का अंत। देखिए, शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। अब हमें उन उत्तरों की भविष्यवाणियों को स्पष्ट और क्रमिक रूप से समझने के लिए हमें लूका की पुस्तक के अध्ययन करना होगा, क्योंकि लूका जो एक वैद्य और शिक्षित व्यक्ति भी था, वो लूका 21:12 से 24 में इस प्रकार लिखता है, परंतु इस सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृहों में डलवाएंगे और राजाओं के और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। और पद 24 में, वे तलवारों के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों के समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। लूका 21:24 में। मित्रों, समय के कारण मैंने यहाँ पूरा पंक्ति नहीं पढ़ा, लेकिन आप जरूर पढ़िए 12 से 24 पद तक। यहाँ इस पद में हमें यह ध्यान से देखना चाहिए कि लूका लिखता है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। जी हाँ, परंतु इन सब बातों से पहले। इसका मतलब क्या है? अर्थात परंतु कौन इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, आदि आदि, जो प्रभु यीशु मसीह यहां हमें बताता है। आइए इसे समझने के लिए हमें थोड़ा आगे जाकर 8 से 11 पद का गौर करना चाहिए। विपत्ति, महान क्लेश
राष्ट्रों के खिलाफ राष्ट्र युद्ध और युद्ध की अफवाहों आदि के बारे में यीशु द्वारा की गई भविष्यवाणी लूका यहाँ लिखता है, यानी कि 8 से 11 पद में। लूका आगे भी लिखता चला जाता है। तब 12 पद में आकर यीशु बताता है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। जी हाँ, कौन बातों से पहले? इन्हीं बातों से पहले, यानी कि विपत्ति, बड़े क्लेश, युद्ध आदि घटनाओं के घटने से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृहों में डलवाएंगे, आदि आदि। जी हाँ, आमीन। अब उन भविष्यवाणियों का कालक्रम यहाँ स्पष्ट होता है। इसीलिए पहले तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, बंदी गृहों में डलवाएंगे, फिर यरूशलेम और मंदिर को रौंद देंगे, तब उसके बाद दूसरी भविष्यवाणी अर्थात विपत्ति, बड़े क्लेश, युद्ध आदि घटना घटेंगे। यस, आमीन। जी हाँ, पहले और दूसरे आगमवाणियों का सिलसिला क्रम ऐसा है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों, लूका की पुस्तक में पहली भविष्यवाणी अर्थात पहला उत्तर 12 से 24 पद में, दूसरी भविष्यवाणी 8 से 11 पद में और अंतिम तीसरी भविष्यवाणी 25 से 27 पद में लिखा है। अर्थात पहली भविष्यवाणी यरूशलेम शहर सहित मंदिर का विनाश, लूका 21 12 से 24। दूसरी भविष्यवाणी उसके दूसरे आगमन का चिन्ह, लूका 21 8 से 11 पद। और अंतिम तीसरी भविष्यवाणी युग यानी कि जगत का अंत का चिन्ह, लूका 21 25 से 27 पद। बिल्कुल मित्र, इसी तरह राजकुमार टाइटस ने 17 ईस्वी में यरूशलेम को घेर लिया और शहर और मंदिर दोनों को नष्ट कर दिया। प्रथम संत स्टेफन की हत्या कर दी गई। यूहन्ना के भाई प्रेरित याकूब को भी राजा हेरोदस द्वारा हत्या की गई, जो प्रेरितों का पहला हत्या था। कई प्रेरितों को जेल में डाल दिया गया और मौत की सजा दी गई। उन्हें राजाओं और राज्यपालों के सामने खड़ा किया गया। इस प्रकार उन पर अत्याचार किया गया और वे यरूशलेम से लेकर सारे यहूदिया, समरिया और सारे संसार में तितर बितर हो गए। हाँ, हम पा सकते हैं कि ये घटनाएं प्रेरित, रोमी और अन्य पत्रों की पुस्तकों में भी लिखी गई है। ठीक उसी तरह अंततः यरूशलेम और उसके मंदिर को नष्ट कर दिया गया, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि कैसे भव्य मंदिर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर नष्ट हो जाएंगे, जब शिष्यों ने मंदिर के प्रांगण में यीशु को मंदिर की भव्यता के बारे में दिखाया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पहली भविष्यवाणी पूरे हुई। मुझे यहाँ इन सभी पदों को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा शायद, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि सभी विश्वासी इन पदों से अच्छी तरह परिचित है। प्रत्येक विश्वासी इन्हें अपने दैनिक जीवन में पढ़ते और अध्ययन भी करते हैं और कभी कभी चर्च में भी इनका प्रचार किया जाता है। इसलिए आप दैनिक अपने बाइबल अध्ययन करते समय इन्हें भी पढ़ लीजिए दोस्तों। अब विश्वासियों के लिए जागा रहने का समय और निकट है, क्योंकि दूसरी और तीसरी भविष्यवाणियां पूरे होने को बहुत निकट है। जी हाँ, उनमें कुछ पूरे हो रहे हैं और कुछ इन 2000 वर्षों के बाद हमारे दिनों में पूरे होने वाले हैं। जी हाँ, उसके दूसरे आगमन का संकेत और इस दुनिया यानी कि युग के अंत का चिन्ह। खैर मेरे दोस्तों, मैं अब अपने वीडियो के लगभग अंत पर हूँ, इसलिए मैं इसे कुछ ही सेकंड बाद बंद करने जा रहा हूँ। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम किस समय में जी रहे हैं। हम वह पीढ़ी है जो उसके दूसरे आगमन के संकेत यानी कि चिन्ह को देख रहे हैं। वे हमारे आंखों के सामने हमारे चारों ओर पूरे हो रहे हैं। फिर स्वर्गारोहण यानी कि रैप्चर भी
बहुत निकट है। तो हम अंत समय के भी अंत समय में जी रहे हैं दोस्तों। हमारे पूर्वजों के कलीसिया के विश्वासी इन दिनों को देखना चाहते थे, लेकिन वे इन्हें देख नहीं पाए, लेकिन हमने पाया है। इसलिए हम बहुत धन्य पीढ़ी है। ओके दोस्तों, आपके अद्भुत समय के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप यही टॉपिक्स पर इंग्लिश और अन्य भाषाओं में अनुवादित मेरा अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। आप उन्हें लिंक या एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। खैर मेरे दोस्तों, उस भविष्य सूचक उत्तर को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए लूका के पुस्तक पढ़िए और अधिक विवरण के लिए आप मत्ती 24 भी देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे अन्य वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। और अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए भरपूर आशीर्वाद दे। आमीन। जय मसीह दोस्तों।